तो ये जो हेल स्टोन से रिलेटेड क्वेश्चन है तुम देख लो भाई ध्यान से। 3 नंबर का तुम्हारे इंग्लिश के पीरियोडिक टेस्ट के पेपर में आना इस बात की गारंटी है, और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी ये क्वेश्चन आने वाला है, इस बात की गारंटी है। तो भाई तुम देख लो ये हेल स्टोन से रिलेटेड क्वेश्चन भाई सीबीएसई वालों का फेवरेट। तो ये तीनों क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो यार, पीरियोडिक टेस्ट में तुम्हारा तीनों में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आना ही आना इस बात की मेरी गारंटी है, और इन तीनों में से एक क्वेश्चन तुम्हारे 6 नंबर का तुम्हारे बोर्ड के पेपर में भी आना ही आना है, इस बात की 100% गारंटी है। तो ये क्वेश्चन तुम अच्छे से देख लो भाई, 4 नंबर का तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में आना ही आना है, इस बात की 100% गारंटी है। अगर तुम इसको कर लोगे 4 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे, मेरी बात इस बात की गारंटी है भाई। तो ये क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो यार, पिछले 10 साल से लगातार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है, और इस बार भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 नंबर का आने वाला है, तो मेरी गारंटी है। हेलो दिस इज प्रेम भैया, अगर यार तुम क्लास 10 में हो और तुमने भी अपने इंग्लिश के पीरियोडिक टेस्ट के लिए ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी है, और तुम्हें डर लग रहा है कि भैया इंग्लिश के पीरियोडिक टेस्ट में कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे, भैया हमसे होंगे कि नहीं होंगे, भैया हम इंग्लिश के पीरियोडिक टेस्ट में फेल तो नहीं हो जाएंगे भैया, तो आज की वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम्हारे इंग्लिश के पीरियोडिक टेस्ट का पूरा पेपर लीक करने वाला हूं। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल में आने वाले तुम्हारे इंग्लिश के पेपर में पीरियोडिक टेस्ट में, वो क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे इंग्लिश के पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले हैं। और देखना इस बात की गारंटी है भाई कि जो क्वेश्चन मैं तुम्हें इस वीडियो में बता दूंगा वही तुम्हारे इंग्लिश के पीरियोडिक टेस्ट के पेपर में छपे हुए नजर आ रहे हैं, इस बात की गारंटी है। और जो बच्चे नए हैं मैं उनको पहले बता दूं यार कि तुम्हारे भैया को पेपर लीक करने का 6 सालों का एक्सपीरियंस है, और पिछले साल भी हमने इंग्लिश का प्री बोर्ड का पेपर लीक किया था। ये वीडियो तुम्हें नजर आ रही है, इसको करीब 2 लाख बच्चों ने देख रखा भाई, सारे के सारे बच्चों को मैं तो लिटरली बता रहा हूँ, पूरा का पूरा इंग्लिश का पूरा लिटरेचर पार्ट छप गया था पेपर में, इस बात की गारंटी है। इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आने वाला। हर चैप्टर से यार मैं तुम्हें गिन के 5 से 7 क्वेश्चन, उससे बाहर तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। पिछले 3 साल में ना आया है ना अब आएगा, इस बात की मेरी गारंटी। अगर तुम उतना क्वेश्चन कर लोगे, तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, तुम्हें चैप्टर नहीं पता कोई बात नहीं, तो अगर तुम उतने क्वेश्चन कर लेते हो, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं भाई, इससे बाहर तुम्हारे इंग्लिश में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, की गारंटी है। जो चैप्टर मैं तुम्हें बता दूंगा, जो क्वेश्चन मैं तुम्हें कर दूंगा बता दूंगा, सिर्फ तुम्हें वही करना, मेरी इस बात की गारंटी है भाई। इंग्लिश के लिटरेचर सेक्शन तुम्हारे पूरे के पूरे नंबर आएंगे, पूरे क्लास में सबसे ज्यादा तुम आगे हो जाओगे, कि जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले डायरेक्टली मैं तुम्हें वही बता दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाला। और देखना तुम्हारे यूनिट टेस्ट के पेपर में, मिड टर्म में छपे हुए क्वेश्चन नजर आएंगे, की गारंटी है। पर तुम एक क्वेश्चन सिद्धत से अच्छे से सही से करना, मेरी इस बात की गारंटी भाई, उससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल तुम टॉपर की कैटेगरी में आने लग जाओगे। जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूं एकदम एग्जैक्टली वही छपेगा, 95% तुम्हारे इंग्लिश में गारंटी है। ठीक है, हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, या अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लो भाई, क्योंकि मिड टर्म जो तुम्हारा भी आने वाला है, जो तुम्हारे सर पर अभी मिड टर्म खड़ा उसका पेपर में लीक करने वाला उस चैनल पर, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं इस बात की गारंटी है। ये कंटेंट नहीं खजाना है, बिल्कुल तुम्हें टॉपर बना के छोड़ेगा। पिछले साल भी हमारे चैनल से इंडिया टॉपर आ चुका है, इस बार भी आने वाला है, मैं तो क्लियर बोल रहा हूं यार। तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि भाई मैं जब मिड टर्म का पेपर लिख रहा हूं पूरा का पूरा पेपर डायरेक्ट छप जाएगा, तो चैनल को तुम सब्सक्राइब करो, नहीं तो तुम्हें वीडियो मिलेगी नहीं भाई, और तुम फिर मिस्टेक कर दोगे भाई, वीडियो नहीं मिलेगा, मिड टर्म में तुम्हारा नंबर कम आ जाएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो चैनल को तुमने सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा चलो हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें फिर से एक बार बता दूं यार कि हमने एक चैनल पर मैथ का, साइंस का और एसएसटी का पूरा पेपर लीक कर रखा। इंग्लिश का हमने कर दिया पीरियोडिक टेस्ट का, तुम्हारा क्या है मैथ्स का पेपर लीक कर रखा, साइंस का कर रखा, और तुम्हारा एसएसटी लेवल तक का कर रखा है। और ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में तुम्हारे नहीं आएगा भाई, मिड टर्म में, प्री बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आने वाले, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। तो भाई इनको तुम बिल्कुल मत छोड़ना, इनको तुम अच्छे से कर लेना। मैथ तुम्हारा मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इनको तुम कर लोगे, और ये इंग्लिश हो गया, एकदम बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओगे। मिड टर्म और प्री बोर्ड और बोर्ड लेवल तक के क्वेश्चन इसी से आने वाले, इस बात की मेरी गारंटी। अभी तुम प्रैक्टिस करो, मैं पेपर लिख दे दूंगा सारे, इनको तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे अपने क्लास में। ठीक है, हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे। अब हम लोग पेपर को लीक करना स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले यार एक इंपॉर्टेंट बात, मैं 6 सालों से क्लास 10 के बच्चों को गाइड कर रहा हूं लगातार, और पिछले साल हमारे चैनल से इंडिया टॉपर भी आ चुका है। पर मैं सारे बच्चों में एक गलती देखता हूं, ये बच्चे इंग्लिश में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहले मैं तुमको एक चीज बता देता हूं, इंग्लिश में क्या होता है, देखो यार हम लोग पेपर लीक पर आएंगे, पहले तुम इंपॉर्टेंट बात सुन लो। ठीक है, पहली चीज क्या है कि देखो यार इंग्लिश में बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये देखो, ये तुम्हारा सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर डिजाइन है, ये तुम्हारा सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों का सेम क्वेश्चन पेपर डिजाइन रहता है, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों में इस क्वेश्चन पेपर डिजाइन है तुम्हारा। ये तुम्हारा जो देखो पीरियोडिक टेस्ट क्या है उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर आएंगे, लेकिन तुम्हारा जो मिड टर्म होता है, प्री बोर्ड होता है, और जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होते हैं, इसमें तुम्हारे डायरेक्ट क्या होता है कि देखो इसमें तुम्हारा 3 सेक्शन में तुम्हें क्वेश्चन आएंगे, पहले ए बी और सी। ए और बी तुम्हारा क्या होता है, रीडिंग और राइटिंग सेक्शन होता है, और सी सेक्शन तुम्हारा क्वेश्चन आंसर लिटरेचर आता है, जो तुम्हारा 40 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। और तुम्हारे कहीं पर भी मैं लीक भी करूंगा तो लिटरेचर सेक्शन भी लीक करूंगा, एक क्वेश्चन तुम्हारा टेंशन मत लो, 40 और 40 कंफर्म करा दूंगा। पर बच्चे गलती क्या करते हैं, ये जो 40 मार्क्स है तुम्हारा रीडिंग सेक्शन और राइटिंग, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, भैया हम तो कर लेंगे, और वहां बच्चों के ना 40 में 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स इस तरीके से आते हैं। बच्चा पूरा स्पॉइल करता है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आता है, प्रैक्टिस ना करने के कारण प्रॉब्लम हो जाती है। ये बात हो गई इंग्लिश की, मतलब ये 40 तो उनके आ जाते हैं, पर ये जो 40 मार्क्स 20-20 मिला के ये जो 40 मार्क्स है तुम्हारे, ये उनके कट जाते हैं बिल्कुल भी। तो वहां बच्चा सबसे बड़ा गलती करता है। बहुत बच्चों को मैंने गलती करता देख रखा, मैं 5 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा है, मैं बिलीव करो। ठीक है, ये बात हो गई हमारी इंग्लिश की। दूसरी बात हमने क्या देख रखा,
ये तुम्हारा जो बोर्ड का पेपर होता है, बोर्ड का पेपर ये तुम्हारा मिड टर्म का प्री बोर्ड लेवल तक, तुम्हारा क्या मैथ का, साइंस का, एसएसटी का और इंग्लिश का बोर्ड का पेपर तुम समझो पहले। बोर्ड का पेपर, बोर्ड में तुम्हारा एमसीक्यू आता है 20 मार्क्स का हर पेपर में, जो कि तुम्हारा एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं होता। पहली चीज तुम ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में एमसीक्यू अवेलेबल नहीं होता। दूसरी बात, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो रियल लाइफ एग्जांपल पे क्वेश्चन होते हैं, जो तुम्हारे 50% बोर्ड के पेपर, मतलब हर दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा तुम्हारा क्या है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चन, जो मैं पेपर लीक वाली वीडियो में करा दे रहा हूं, उसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना। चौथी चीज तुम्हारा क्या है, असर्शन रीजनिंग वाली क्वेश्चन। ये चार चीजें मिला के बोर्ड का पेपर तुम्हारा बनता है। और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ना यार बोर्ड के पेपर में प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूं। तुम्हें एक अलग चीज चाहिए होगी, अलग बुक चाहिए होगी पढ़ने की, इस बात की मेरी गारंटी है भाई। क्योंकि अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे भाई, इंडिया टॉपर नहीं आ पाएगा। पिछले साल भी मैं यही खड़ा था, यही बातें बोल रहा था, इस बात की मेरी गारंटी है। इंडिया टॉप करना तो भाई थोड़ी अलग चीजें करनी पड़ेगी, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। अब इस पिछले साल जो हमारे चैनल से इंडिया टॉपर आया था, ये इंडिया टॉपर जो आया था, ये मेरे चैनल से आया था, इससे पेपर लीक वाली वीडियो देखी थी, 80 to 70% इसका पेपर डायरेक्ट आया था पेपर पर। ये मेरे बोलने पर ये हमारे क्वेश्चन बैंक्स भी कर रहा था। ये जो इंडिया टॉपर 99% वाला इंडिया टॉपर था, 99.2 वाला भी एक था, इसने 99 पॉइंट लाया था। दोनों बच्चों में एक चीज कॉमन थी भाई, ये हमारे बोलने पर हमारे क्वेश्चन बैंक भी कर रहा था। अब ये जो क्वेश्चन बैंक है कोई नॉर्मल क्वेश्चन बैंक नहीं है, मैं तुमको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं। ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये एसएसटी वाला क्वेश्चन, ये एसएसटी वाला क्वेश्चन बैंक हमारे दिगराज सर ने लिखा, मतलब कि चारों क्वेश्चन बैंक टॉप टीचर्स ने लिख रखा है। ये एसएसटी वाला हमारे दिगराज सर ने लिख रखा है, और ये वाला जो मैथ वाला, ये मैंने, तुम्हारे भैया ने खुद एनसीईआरटी एग्जांपल लिखने के बाद, और मानसी मैडम ने, ये तो हम दोनों ने लिख रखा। तीसरा ये तुम्हारा इंग्लिश वाला, ये भी हमारा ही है। और चौथा ये जो साइंस वाला, ये प्रशांत भैया ने लिख रखा था। ये टॉप टीचर्स से क्वेश्चन बैंक लिख रखा है। तो इस बात की गारंटी है भाई कि इससे 80 to 90% बोर्ड का पेपर डायरेक्ट आ रहा होगा। मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो टेंशन है तुम्हारा, वो भाई बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो 50% आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है, उसका टेंशन बिल्कुल खत्म। क्योंकि भाई एनसीईआरटी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं होते, एमसीक्यू नहीं, तो अलग बुक एक चाहिए होगी, 100% चाहिए होगी। तो और ऐसी बुक चाहिए होगी ना भाई जिससे बोर्ड का पेपर डायरेक्ट आ रहा हो, इस बात की मेरी गारंटी। इसलिए मैं तुमको रिकमेंड कर रहा हूं। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। अब इन बुक में क्या है ना यार, इन बुक में हम लोग वो चीज दे रहे हैं जो दूसरे पब्लिशर नहीं दे रहे हैं। मैं तो गारंटी दे रहा हूं, इससे बोर्ड का पेपर डायरेक्ट आने वाला है। इसमें मैंने डिस्काउंट भी अभी डाल रखा। पहले मेरी बात सुनो, इसमें क्या है ना तुम्हारा, कि सबसे पहले यार देखो, इसमें दीक्षा 3.0 और एनसीईआरटी एग्जांपल एक क्वेश्चन है। ये जो मैंने तुम्हें बुक दिखा रखी थी, इसके भी क्वेश्चन हमने इसमें डाल रखे। ये तो तुम्हारे भैया की बुक है, तुम्हें पता है। तो ये लाल और ब्लू वाला बुक तुम्हें ले रखे, बहुत अच्छी बात है। ये भी हमने इसमें कवर कर रखा है। दूसरी चीज क्या है, इसमें हमने पीवाईक्यू डाला जो अदर पब्लिशर नहीं दे रहे। पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। दूसरी बात क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले वो हमने डाल रखे, अगर अदर पब्लिशर दूसरी किसी बुक में नहीं मिलेगी। एनसीईआरटी की ट्रिकी क्वेश्चन जो बोर्ड में डायरेक्ट छपते हैं वो हमने डाल रखे हैं। फिर एनसीईआरटी की समरी हमने डाल रखी है, मतलब हर जगह जैसे कोई केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, लेटर टू गॉड है। अब पूरे बच्चा पूरी एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ता, लेकिन छोटे फॉर्मेट में हमने डाल रखा उसको। ये बच्चा एक पेज पढ़ के पूरे चैप्टर खत्म कर ले, तुम्हारा कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। दूसरी बात तुम्हारा क्या है, उसके बाद न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर चैप्टर करके हमने डाल रखे हैं। ये वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमने डाल रखे भाई जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले लेटेस्ट पैटर्न पर। तो ये प्रशांत भाई और दिगराज सर ने बोला डायरेक्ट इससे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में तुम्हारे नंबर कटते हैं। वो जो टेंशन है हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इस बुक में हमने खत्म कर रखा उस टेंशन को। सबसे बड़ी दिक्कत कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, इस बात की मेरी गारंटी है। अब प्रशांत भैया दिगराज सर ने बोला तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज इस बुक की, ठीक है। उसके बाद हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन, सारे क्वेश्चन के आंसर भी दे रखे जो सारे पब्लिशर नहीं दे रहे। टॉपर के आंसर सीट हमने देखे, टॉपर कैसे आंसर लिखता, मार्क्स ब्रेकडाउन और सैंपल पेपर लेवल तक डाल रखा है इसमें। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं भाई, तुम्हें प्रशांत भैया और दिगराज सर ने बोला क्या बेहतरीन चीज है, इससे पूरा बोर्ड का पेपर डायरेक्ट आने वाला। दूसरी बात इस बुक में क्या है, हमने क्या कर रखा था इस बुक में, देखो मैंने तुम्हें जैसा बोला था, रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन पूरा ग्रामर, इस 40 मार्क्स तुम्हारे गारंटी डायरेक्ट इस बुक से आ रहे होंगे। डायरेक्ट इंग्लिश के तो डायरेक्ट आ रहे होंगे, पहली चीज तो ये डायरेक्ट आ रहे होंगे इस बुक से। दूसरी बात तुम्हारा क्या है, दूसरी बात मैं तुमको बता रहा हूं, इससे इंग्लिश में टॉपर आंसर कैसे लिखता है, टॉपर आंसर कैसे लिखता है। अगर तुम टॉपर वाला आंसर देखकर लिखोगे ना भाई, मेरी गारंटी तुम भी टॉपर बन जाओगे। तुम्हें तरीका पता चलेगा टॉपर बोर्ड में आंसर कैसे। तो बोर्ड एग्जाम 2023 का टॉपर आंसर कैसे इंग्लिश में लिखता है वो हमने डाल रखा है इसमें। हर चैप्टर से डाल रखा है, जितने चैप्टर रिलेटेड टू गॉड कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आए और टॉपर आंसर कैसे लिखता है, सारी चीजें डाल रखी है। उसके बाद हमने साइंस में दिखा रखा कि देखो लेटर राइटिंग ये वाला, तो लेटर राइटिंग टॉपर कैसे करता है, इस बार बोर्ड में आया था ये लेटर राइटिंग, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, साइंस में टॉपर कैसे आंसर लिखता है, देखो साइंस के क्वेश्चन रिएक्शन वाले टॉपर कैसे रिएक्शन करता है, 2023 का टॉपर नहीं लिख रखा है। फिर मैथ में रूट 3 जनरेशन पिछले 10 साल से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे टॉपर प्रूविंग करता है, देखो एक पेज में प्रूव कर दिया बच्चे ने, किस तरीके से करता है वो तरीका तुम्हें पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए। उसके बाद हमने यार बहुत मेहनत से बनाया यार इस बुक को, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, प्रशांत भैया ने बोल रखा होगा, दिगराज सर ने बोल रखा होगा, बहुत मेहनत लगी यार, सच बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन बुक है मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे एसएसटी में टॉपर आंसर कैसे लिखते हैं, पहला पेज तुम्हें पॉइंट में कैसे आंसर लिखते हैं, तो ये सारी चीजें हमने इस बुक में डाल रखी, चारों बुक। इसमें अपने बहुत बड़ा डिस्काउंट, अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट तुम्हारे प्रेम भैया की तरफ से तुम्हें मिल रहा है, 20% डिस्काउंट पूरे बंडल पे। ये तुम्हारी, इसमें तुम्हें दिगराज सर वाली बुक भी मिल जाएगी, प्रशांत भैया वाली मिल जाएगी, ये हमारी बुक भी, चारों बुक, ये चारों बुक मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश चारों का बंडल
तुम्हें 20% डिस्काउंट में मिला, क्योंकि भाई देखो अब एक बुक तुम्हें क्या पड़ी 550 रुपीज करके पड़ रही है, क्योंकि भाई ये बुक थोड़ी मोटी है, जो हमने बुक निकाली मान ली यही बुक है, तो इसमें 500 पेजेस है यार, एक बुक 500 पेजेस 550 रुपीज, मतलब एक पेज का 1 रुपया ले रहे, कलर प्रिंटेड बुक है भाई। तो हम लोग, हमारा यहाँ कोई पर्पस नहीं कि तुमसे बाकी अर्निंग करना, कमाना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस ये है कि तुम बोर्ड एग्जाम फंसो मत, इतना ही पर्पस है बस। इसलिए हमने ये बुक निकाली, बहुत मेहनत से निकाली यार, इस बात की मेरी गारंटी है भाई, इससे बोर्ड का पेपर डायरेक्ट आ रहा होगा। मैं इस बात की मेरी गारंटी, 20% डिस्काउंट मैं तुम्हें इस बुक में दे रहा हूँ, इस पूरे बंडल पे मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। मतलब कि क्या है, एक 550 रुपीज लगेगी, एक सब्जेक्ट का मत लेना, तो पूरा बंडल ना, बंडल में तुम्हें 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम टॉपर बंडल है भाई। अगर किसी बच्चे ने इसको लगा लिया, पिछले साल हमारे चैनल से जितने इंडिया टॉपर 99.2 99 वाले आ चुके हैं, सारे बच्चों ने इन बुक को लगा था, पिछले साल भी मैंने इसको रिकमेंड किया, इस बार भी पूरा का पूरा पेपर इसी बुक से आने वाला है। इस बात की मेरी गारंटी भाई, पूरा का पूरा पेपर इस बुक से आएगा। क्या भैया हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लेके हम इसको ले, भाई इसमें जो चीजें हैं एग्जाम्पलर के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें, अगर तुम इसको लगा लोगे ना, इन चारों बुक्स को अगर तुम लगा लो, मेरी गारंटी भाई तुम एकदम बिल्कुल टॉपर बन जाओगे, बोर्ड का पेपर डायरेक्ट आएगा। पेपर लिखकर इसको कर लिया, मेरी गारंटी भाई 99% तो कोई हिला नहीं पाएगा तुम्हारे, इस बात की मेरी गारंटी। तो इस बुक का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन है, अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट 20% डिस्काउंट, अभी तक इस बुक में नहीं मिला था 20%, एक बुक 550 रुपीज करके 2300 रुपीज का तुम्हें बंडल पड़ेगा, 20% डिस्काउंट हमने करा रखा, बहुत बड़ा डिस्काउंट। तुम्हारे भैया के ऊपर फोटो बनी होगी, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से अगर तुम लोगे इंस्टेंट 20% डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा इस पूरे बंडल पे। तो जल्दी जाकर तुम इस बंडल को ले लो यार, बहुत ही बेहतरीन बंडल है, अगर तुम इसको लगा लोगे, मेरी गारंटी यार, बहुत मेहनत से हमने बनाई, मैं तुमको बता रहा हूँ, प्रशांत भैया, दिगराज सर ने भी तुम्हें बताया होगा, ऐसी बुक पूरे मार्केट में अवेलेबल नहीं। अगर किसी बच्चे ने इसको लगा लिया, पूरी क्लास से, पूरी सब तरफ से वो आगे रहेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। इस बंडल को अगर तुम लगा लोगे, पूरी इंडिया टॉप करने की गारंटी हो जाएगी भाई। तुम पेपर लीक कर लोगे, इसको लगा लोगे, कोई रोकने पाएगा, टॉप टीचर्स ने इसको लिख रखा। तो इसमें अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मैं तुम्हें दिलवा रहा हूं प्रेम भैया की तरफ से, 20% डिस्काउंट। लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तुम्हारे भैया के ऊपर फोटो बनी होगी, वहां से अगर तुम लोगे इंस्टेंट 20% डिस्काउंट तुम्हें लिंक में मिलेगा। लिंक से अगर तुम जाकर लोगे तो इस बात की मेरी गारंटी है। तो लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन, तुम जल्दी जाकर इस बुक को ले लो, हम लोग पेपर लीक स्टार्ट करते हैं। बुक ले लेना यार, मेरी गारंटी है तुम टॉपर बन जाओगे। नहीं लोगे यार, क्वेश्चन फंस जाएंगे तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस वाले। तो हमने जो करना था भाई हमने कर रखा है, अब तुम्हारी बारी है। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं भाई, इसको तुम लगाओ, फायदा होगा तुम्हें, इस बात की मेरी गारंटी भाई। पेपर डायरेक्ट इससे आ रहा होगा, क्योंकि हमने बनाई, हमें पता है चीज क्या है, इस बात की मेरी गारंटी। तो लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम्हारे भैया की फोटो होगी, वहां से तुम लोगे तुम्हें इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग पेपर लीक पर आते हैं। अब हम लोग इंग्लिश के पेपर को लीक करना स्टार्ट करते हैं यार, पर उससे पहले तुम्हें एक ट्रिक ध्यान में रखना। एक ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल टॉपर वाली ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तुम्हारे क्या है, इंग्लिश के पेपर में ना तुम्हारे एक तरह के सवाल के 10 आंसर हो सकते हैं। मतलब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए तुमसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ डिड हेलस्टोन अफेक्ट लेंचोस फील्ड, ठीक है, तो इस टाइप के तुम्हें एक आंसर सिर्फ याद करना है, एक आंसर तुम्हें याद कर लेना है किस तरीके से लेंचो फील्ड, हेलस्टोन ने लेंचो के फील्ड को बर्बाद कर दिया। ठीक है, अब इस जितने बार क्वेश्चन है हेलस्टोन से और फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कि कैसे किस व्हाट वेयर द फीलिंग ऑफ लेंचो व्हेन हेल स्टॉप, तो उसको तुम क्या कर सकते हो, एक ही क्वेश्चन को तुम छाप सकते हो। मतलब ये दोनों क्वेश्चन अलग लग रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन अलग लग रहे हैं, तुम फीलिंग लगा के सिर्फ इसका आंसर सेम छाप सकते हो, क्योंकि वही हुआ था, ओले पड़े थे, फील्ड बर्बाद हो गया था, तो आंसर एक ही, तो फीलिंग तुम लगा के ये इसका आंसर छाप दो। तो मतलब एक क्वेश्चन को 10 तरीके से पूछा जा सकता है इंग्लिश में। आंसर तुम्हें एक याद करके रखना है, एकदम छाप के चले आना है, आंसर तुम्हें गूगल में मिल जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आने वाला है। पहली चीज ये तुम ध्यान में रखना, अगर तुम्हें कोई एक आंसर पता हो, अब जैसे देखो तुम्हें पता था कि लेंचो की फील्ड को हेलस्टोन ने कैसे डिस्ट्रॉय किया, तो उसका आंसर तुम्हें पता था कि तुम्हारी विंड वगैरह तेज चलने लगी, सारी चीजें होने लगी। उस आंसर को तुम 10 क्वेश्चन में छाप सकते हो। ये मैं 5 सालों का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत सारे टॉपर से इंटरव्यू लेने के बाद बता रहा हूँ। ये उनका तरीका होता है, उनके पास एक आंसर आता है, तुरंत वो आंसर सेट नहीं करते, आंसर उनके पास रहता है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को सेट कर देते हैं। ये बात तुम ध्यान में रखना कि तुम्हें जो आंसर पता है उसको तुम घुसा के लगा दो कि ना भाई ये सेट हो रहा है, फील्ड कैसे डिस्ट्रॉय हुआ हमें पता है, हम वो आंसर छाप देंगे। क्लियर वाली बात है, एक आंसर तुम्हें याद होना चाहिए। ये तुम्हारा ट्रिक हो गया, पिछले साल भी हमने बच्चों को बताया भाई, इंडिया टॉपर निकल गया है चैनल से हमारे। ठीक है, पहली चीज ये। अब कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि भाई इंग्लिश में कभी कभी होता है क्वेश्चन ये थोड़ी घुमा के ट्रिक करके, लैंग्वेज है ना यार, हिंदी में तुम पूछ सकते हो ना, मैं तुमसे पूछेगा भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है भाई, तो 2 तरीके से मैंने पूछ दिया, तो वो चीजें हो सकती है इंग्लिश में, इसलिए मैं बोलता एक आंसर रखो कि मैं, हाँ भाई मेरा नाम तो राहुल है, तो राहुल है, मेरा नाम राहुल है, तुम जो जैसे पूछे मेरा नाम तो राहुल है भाई। क्लियर वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने अच्छे समझा दिया, तुम्हें समझ में आ गया होगा। पहली चीज, अब कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं भैया लेटर टू गॉड से, तो लेटर टू गॉड से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। पहला तुम्हारा क्या है कि हाउ डिड हेलस्टोन अफेक्ट लेंचोस फील्ड, भाई साहब छप गया ये जो क्वेश्चन है भाई, इस बात की 100% गारंटी है 3 नंबर का तुम्हारे इंग्लिश के पेपर में आना ही आना, इस बात की 100% गारंटी है। तो ये जो हेलस्टोन से रिलेटेड क्वेश्चन है तुम देख लो भाई ध्यान से, 3 नंबर का तुम्हारे इंग्लिश के प्रियोरिटी टेस्ट के पेपर में आना, इस बात की गारंटी है, और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी ये क्वेश्चन आने वाला है, इस बात की गारंटी है। तो भाई तुम देख लो, ये हेलस्टोन से रिलेटेड क्वेश्चन भाई सीबीएसई वालों का फेवरेट, सीबीएसई वालों का फेवरेट है, वो देंगे ही देंगे, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, व्हाट वेयर द लेंचोस फीलिंग व्हेन हेल स्टॉप्स,
फिर वैसे ही क्वेश्चन की हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इस बात की मेरी गारंटी भाई हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, इस बात की मेरी गारंटी है। तो तुम दिमाग में डालो, हर चीज में डालो, पीरियड टेस्ट ले लो, मिड टर्म ले लो, प्री बोर्ड ले लो, बोर्ड लेवल ले लो, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इस बात की मेरी गारंटी। 6 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, 6 सालों से मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट है, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखो, फिर पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो गया, ये दोनों क्वेश्चन पेट है भाई, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने के लिए सेट है। पहली चीज तो ये दोनों क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो भाई, इसकी मेरी गारंटी है 3 नंबर का तुम्हारे पेपर छपना ही छपना, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन तुमने ध्यान से देख लिया। अब तीसरे नंबर पे भैया, What was the Lencho only hope when everything is destroyed? ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब ये बहुत पेपर में छपता है, ये भी क्वेश्चन छपने लायक क्वेश्चन भाई, इसकी मेरी गारंटी है छप गया। ये जो क्वेश्चन है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर के नजर में ही रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो हेल्थ व्हेन एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, फिर हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन, जब सब कुछ बर्बाद हो गया, उसकी जो फसल खेती बर्बाद हुई उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। मतलब 10 में से 9 बार क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। पहली चीज तो ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पेट है, ठीक है, एकदम आने ही आने। पहली चीज तो ये, ठीक है। अब देखो यार 3-3 नंबर के आएंगे तुम्हारे। उसके बाद तुम्हारा, अब देखो भैया ये तो 3 नंबर की ऊपर, देखो यार 4 नंबर के तुम्हारे पीरियड टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे ना, तो तुम्हारे क्या आएंगे, उस फुटप्रिंट वाले बुक से आएंगे। जैसे तुम्हारा क्या मिडनाइट, तुम्हारा कौन सा चैप्टर था वहां पर, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, और तुम्हारा थीफ स्टोरी, ये दो चैप्टर तुम्हारे 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और बोर्ड में 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो उससे जो फुटप्रिंट वाली बुक है उससे थोड़े ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है कि नंबर तो ज्यादा इसके रहते हैं, पर क्वेश्चन के जो पर क्वेश्चन नंबर रहते हैं वो कम रहते हैं। जैसे तुम्हारा 40 मार्क्स का लिटरेचर आ रहा है, तो 40 मार्क्स में तुम ट्रस्ट नहीं करोगे भाई, 40 मार्क्स में 28 मार्क्स का तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट से बोर्ड में आता है, और तुम्हारा क्या होता है 28, और बाकी के जो तुम्हारे 12 मार्क्स के रहते हैं वो उससे आता है, 2 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ज्यादा तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से आता है। क्लियर वाली बात है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, तुम्हारा हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो एंड व्हाट डिड ही डू देन। तो तुम्हें पता पोस्टमास्टर ने लेटर पढ़ा, या पोस्टमास्टर ने लेटर पढ़ा, और उसको उन्होंने पेसोस भेजे, 70 पेसोस भेजे, ठीक है। तो ये तुम्हें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं भाई साहब। आगे तुम्हारा क्या है कि व्हाट डज लेंचो थिंक व्हेन हु हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी एंड ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये बंच ऑफ क्रूक वाला ये बंच ऑफ क्रूक वाला, ये सीबीएसई का टीचर इंप्रेस होता है, और तुम इस चीज वो सोचेगा बच्चा बुक पढ़ रहा है, बंच ऑफ क्रूक, ठीक है। तो ये तुम्हें दिखाना धोखेबाजों का ग्रुप, उसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें देख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है कि व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो एंड व्हाई डिड ही साइन द लेटर गॉड। पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा, मनी इसलिए भेजा कि उसका ट्रस्ट जो है वो गॉड पे बना रहे, और साइन लेटर गॉड इसलिए किया क्योंकि वो क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहता था, वो चाहता था कि गॉड को क्रेडिट मिले, गॉड मतलब उसका ट्रस्ट लेंचो का बराबर रहे गॉड में। क्लियर वाली बात है, ठीक है। आगे आते हैं, ये भी क्वेश्चन पढ़े भाई, बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पीरियड टेस्ट में भी आने वाला ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्यों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस वीडियो में यार हमने एनसीईआरटी के पीवाईक्यू जितने मतलब कि जितने पीरियड टेस्ट पे क्वेश्चन है, हमने बहुत सारे स्कूलों का पेपर लिया, उसके बाद हमने देखा कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, और वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें डाल रखे, 6 साल का एक्सपीरियंस डाल रखे हैं। तो इससे बाहर पीरियड टेस्ट का पेपर आना मुश्किल है। अगर तुम मेरी ट्रिक सीख जाओगे कि क्वेश्चन तुम आंसर घुसाना सीख जाओगे, नहीं भैया एक आंसर मेरे पास है, अब कुछ भी पूछा जाए मैं ये आंसर मार दूंगा, भाई इंग्लिश में तुम टॉपर बन जाओगे। तुम्हें थोड़ा बना के लिखना आना चाहिए, कि तुम्हें पूछ रहा है कि डिस्ट्रॉय कैसे होता है, बोलेगा ऐसे डिस्ट्रॉय हुआ, तो तुम्हारा ये आंसर छाप के चलाओ, टीचर भी मूर्ख बन जाएगा। तो ये तुम्हें देख के रखना, ठीक है। मेरा देखो यार पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है, बताने का स्टाइल थोड़ा, ऐसे ही चैनल से इंडिया टॉपर नहीं आ रहे होते, बच्चों को पढ़ाने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है, इस बात की मेरी गारंटी, ठीक है। तो वो तरीका अलग है, बच्चा समझता है उस तरीके से पढ़ने से, और फिर उसके नंबर पूरे आ रहे होते हैं। क्योंकि देखो यार ऐसा तो हर कोई पढ़ा लेता है, लेकिन जो जेन्युइनिटी, जो क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला है वो बहुत कम ही लोग बताते हैं, इस बात की मेरी गारंटी, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं भाई। आगे तुम्हारा क्या है कि डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड हु हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम हिम, व्हाई नॉट। हाँ, उसे पता था कि उसको पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने, लेकिन उस गॉड पर पूरा ट्रस्ट है, भाई गॉड ने तो 100 पेसोस ही भेजे होंगे, 70 कैसे आए। तो ये तुम्हें देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या है कि व्हाट वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड लेटर, नहीं was Lencho surprised to find letter and with money in it। नहीं, सरप्राइज नहीं हुआ था, ये उसको पता था कि गॉड पर पूरा ट्रस्ट था उसको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Who and what did Lencho have faith in and what he do then। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये तुम ध्यान में कर लेना, ठीक है। What made Lencho angry, तो फाइंडिंग 30 पेसोस लेस इन द एनवेलप मेड लेंचो एंग्री। तो ये लेंचो था और इसके खेत बर्बाद हो गए थे पूरे पानी पड़ने से। तो इतना ही 10 क्वेश्चन तुम करोगे, इस बात की मेरी गारंटी इससे बाहर नहीं आया, क्योंकि एनसीईआरटी भी हमने कवर किया, एक चीज हमने कवर करी, इससे मेरी गारंटी भाई इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस चैप्टर में तुम बिल्कुल किंग बन गए हो। अगर तुम इसका आंसर तुम गूगल से निकाल लेना, अगर तुम इतने आंसर कॉपी पेन लेके नोट कर लो, सारी चीजें तुम नोट कर लोगे, एकदम तुम किंग बन जाओगे इस चैप्टर। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, इस बात की मेरी गारंटी, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन आंसर करा दे रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला भाई। 10 क्वेश्चन तुम ध्यान से करना, अच्छे से करना, शिद्दत से करना,
सारे के आंसर याद रखना, और कोई घूमता फिरता क्वेश्चन है छाप के चले जाना, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट फ्लाइट बुक के सेकंड चैप्टर, जो तुम्हारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे मतलब 6 नंबर एक क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो ये चैप्टर तुम्हारे दिमाग में अच्छे से सेट रहना चाहिए। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई, दिमाग में रखना, ध्यान में रखना। ये चैप्टर 6 नंबर के 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 6 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान में रखना भाई, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज तुम्हारी क्या क्या इसमें आती है, देखो पहली चीज तुम्हारी क्या है कि व्हाट डज मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन। भाई साहब छप गया, इसमें तुम्हारे 3 क्वेश्चन है, तीनों कोट वाले क्वेश्चन। कोट मतलब समझे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर एक कोट हो गया, ठीक है। उसका तुम्हारा डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स अ हाइट ऑफ अ सक्सेस, ये भी कोट हो गया। कोट मतलब कहावत वगैरह, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि हाउ डज मंडेला मेंशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, पहला क्वेश्चन 3 नंबर का। दूसरा ये 6 नंबर के बोर्ड में आते हैं, पीरियड टेस्ट में 3 नंबर के आएंगे। फिर तुम्हारा क्या सेकंड नंबर तुम्हारे मिड टर्म में भी 6 नंबर के आएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। सेकंड तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा क्या द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स अ हाइट ऑफ अ सक्सेस कैरेक्टर, हाउ डज मंडेला इलिस्ट्रेट दिस। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने अच्छे क्वेश्चन देख रखे हैं और बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में मिड टर्म में ये रिपीट होता है। मैंने बहुत सारे स्कूलों के पेपर्स छान मार रहे भाई, देख रखे हैं ये सारे क्वेश्चन। मोस्ट बड़ा पेट है भाई बोर्ड में आने के लिए, पेट है बोर्ड में और मिड टर्म में आने के लिए, और तुम्हारे पीरियड टेस्ट में भी आते ही रहता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा थर्ड देखना। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि व्हाट डज द मंडेला से मीन टू से दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइट्स हु हैव गॉन बिफोर हिम। मतलब कि ये कहना चाह रहे थे ना कि अफ्रीका साउथ अफ्रीका की जो आजादी में, मतलब कि उसके वो क्या कह रहा था, उनको क्या बोलता है, शहादत दे रहे थे। मतलब एक तरह से बता रहे थे कितने ग्रेट थे वो, जिन्होंने उनके पहले जान दे दिया साउथ अफ्रीका के लिए, ये कहना चाह रहा था वो। तो ये 3 कोट वाले क्वेश्चन, ये 6 नंबर के 3 क्वेश्चन वाले, ये पहला 1 2 3, ये जो तीनों क्वेश्चन है भाई, ये जो तीनों क्वेश्चन है जिसकी मेरी गारंटी है भाई। तो ये तीनों क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो यार, पीरियोडिक टेस्ट में तुम्हारा तीनों में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आने या इस बात की मेरी गारंटी है। और इन तीनों में से एक क्वेश्चन तुम्हारे 6 नंबर का तुम्हारे बोर्ड के पेपर में भी आना ही आना है, इस बात की 100% गारंटी है। तो भाई एकदम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, मैं नहीं बोला, मैंने इन तीनों को अलग से इसलिए लिख रखा है कि भाई पूरी इंग्लिश की बुक अगर तुम निकालोगे ना, मुझे बोला भैया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा। पहला मैं हेल वाला बोलूंगा, हेल स्टोन वाला। दूसरा मैं बोलूंगा ये तीनों क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं तो क्लियर कर दूं, कोई टीचर तुम्हें ये बात नहीं बताएगा। पेट है भाई छपने वाले क्वेश्चन, ये तीनों तुम देख लो भाई, इस बात की मेरी गारंटी भाई। पीरियोडिक टेस्ट में तुम्हारे तीनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना, 3 नंबर का, इस बात की मेरी गारंटी है। और बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी 6 नंबर का तुम्हारा आने वाला है, इस बात की गारंटी है। तो अभी से मैं तुमको अवेयर कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, मिड टर्म लेवल तक, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे हम लोग देखते हैं कि हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंड द फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, तुम ध्यान रखना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, सीबीएसई वालों के फेवरेट रहते हैं, स्टेट बोर्ड वालों के फेवरेट रहते हैं, पेपर में वो देते ही रहते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन तुम छोड़ दो तो भाई सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्लास 10 में एनसीईआरटी क्वेश्चन छोड़ना सबसे बड़ी मिस्टेक है। लेकिन दिक्कत है इंग्लिश में क्या कि डायरेक्ट एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन नहीं, बोर्ड वाले चलाक हो गए। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं डालते, घुमा के डालते, तो वो कैसे डालते हैं मैं बता दूंगा, ठीक है। मैंने जैसे बताया था कि कोर्ट वाले क्वेश्चन वो डायरेक्ट आते हैं। दूसरा तुम्हारा क्या कि व्हाट डिड, अब तुम ये मत बोले भैया आप तो ज्यादातर एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन डालते हैं। भाई जो आता है मैं वो डालता हूँ, जो पेपर में आने वाला मैं वो डालता हूँ, मैं उतना नहीं करता, मेरा क्वेश्चन बहुत है, लेकिन मैं फिर भी एनसीईआरटी के इसलिए डालता हूँ, जनरली टीचर की नजर में रहता है वो, ठीक है, डायरेक्ट पेपर आता है, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हारा क्या, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम दिमाग में रखना। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट आइडियाज डज ही सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ये क्वेश्चन ना यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने जनरली स्कूलों में देख रखा। जब मैं 7 साल पहले 10th का पेपर दे रहा था, उस समय मेरे प्रियोरिटीज में ये क्वेश्चन छपा था, मेरे को अभी भी याद है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये पेपर में छप जाता है, तो मेरे को इंपॉर्टेंट है, अभी यार 7 साल पुरानी बात है, तो अभी मेरे को याद है यार ये क्वेश्चन छप जाता है पेपर में। तो ये पीरियोडिक टेस्ट में क्वेश्चन छपा था, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ठीक है, 4 नंबर का छपा था। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। मंडेला 2 चीजों पर बिलीव करता है। मंडेला बिलीव्स इन 2 ऑब्लिगेशंस, वन टुवर्ड्स हिज फैमिली, एक फैमिली की तरफ, अदर टुवर्ड्स हिज नेशन। एक फैमिली के लिए, एक नेशन के लिए, तो ध्यान में रखना, ठीक है, एक फैमिली एक नेशन, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 ऑब्लिगेशन। उसके तुम्हारा क्या, व्हाट डज द करेज मीन टू मंडेला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड में आता है, तुम ध्यान में रखना, ठीक है। व्हाट डज ही थिंक द नेचुरल लव और हेट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे टेस्ट में भी आ जाता है, टेस्ट के पेपर में भी आता है तुम्हारे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट, ठीक है।
उसका तुम्हारा क्या, हाउ 10th में इज एन ऑटोमन डे इन साउथ अफ्रीका, भाई सब छप गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, तो ये ध्यान में रखना तुम, ठीक है। इससे बाहर तुम्हें नहीं करना, एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया, एनसीईआरटी नहीं पलटनी है। गूगल से आंसर देख लेना, इतना कॉपी पेन में नोट कर लेना भाई, इसकी मेरी गारंटी, इससे बाहर आ जाए मजा आना टीचर की दे देगा, नहीं दे सकता, इस बात की मेरी गारंटी है ना। पिछले 3-4 सालों में दिया है ना, इस बार देख, ठीक है। थोड़ा सा घुमा सकता है, घुमाएगा तो तुम्हें आंसर लिखने आना चाहिए, लिख दोगे तो मेरी गारंटी, अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो भाई, तुम लिख के आओगे, इंडिया टॉप करके आओगे, मेरी गारंटी है पूरे क्लास में, इस बात की मेरी गारंटी, ठीक है। अब तुम ध्यान में रखना, क्योंकि मैं देखो यार, मैं बच्चों को हर तरीके से गाइड करता हूँ, हर तरीके से तैयार करता हूँ। अगर आंसर नहीं भी मिल रहा, जो आता है भैया हम वो दे के आएंगे, जो हमें आता है हम वो दे के आएंगे, आंसर सही होगा। मैं एक अपना केस बता रहा हूँ, क्या कि मैंने क्या करा था ना, मेरे को भी इंग्लिश में पेपर में आंसर लिखने नहीं आता था। 4 नंबर का आंसर आया, मैंने बना के थोड़ा सही तरीके से लिख दिया, मतलब आंसर जो मेरे को आता था थोड़ा सा घुमा के मैंने जो आता ना वो छप के चले आए, और इस बात की मेरी गारंटी में 4 नंबर मिलकर। लेकिन लिखना सीखो कि नहीं भैया हम इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, अगर थोड़ी टूटी फूटी भी इंग्लिश, लेकिन टीचर एक्सेप्ट कर लेता है, इस बात की गारंटी, ठीक है, टेस्ट वगैरह में, ठीक है। उसका तुम्हारे क्या यार, बोर्ड लेवल पे मैं तुम्हें एक चीज वार्निंग देना चाहूंगा यार, 3 स्पेलिंग मिस्टेक 1 नंबर कट जाते हैं, 3 स्पेलिंग मिस्टेक। अब जैसे तुमने मंडेला लिखा MEN कोई बच्चा लिखेगा, तो अब 3 स्पेलिंग मिस्टेक के 1 नंबर कटते, 6 मिस्टेक रहेंगे तो 2 नंबर कटेंगे, जितना टीचर पकड़ लेगा उतने नंबर तुम्हारे काट देगा बोर्ड में। तो एक स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा ध्यान रखना, बोर्ड में मत करना, क्योंकि नंबर कट जाते हैं बोर्ड में, मैंने देख रखे हैं, टीचर स्पेलिंग मिस्टेक माफ नहीं करेगा, ठीक है। ये तुम चीज ध्यान रखना, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट डज अपार्थाइड मीन, अपार्थाइड मीन मतलब रंग भेद होता है, व्हाइट और ब्लैक, जो साउथ अफ्रीका बटा हुआ था, एक ब्लैक में और एक व्हाइट में, तो इतने अगर ये 12 क्वेश्चन तुम कर लोगे, इस बात की मेरी गारंटी भाई, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, एकदम तुम टॉपर कैटेगरी में आ जाओगे, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, एकदम इससे बाहर आने का चांस ही नहीं है, तुम इतना कर लोगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन पर ध्यान रखना बस, तो इतने क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी करने की तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने जितना बताया इतना तुम नोट कर लो, इतने क्वेश्चन करो, इस बात की मेरी गारंटी, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इस बात की गारंटी है, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोएम्स पर। पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 5-5 मार्क्स के एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं भैया, इसमें तुम्हें क्या किया जाता है, एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में तुम्हें 5 लाइनें दे दी जाएगी, इस तरीके से पोएम के 5 लाइनें दे दी जाएगी, और इसी टाइप के तुम्हें क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, इसी टाइप के तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन दे देगा, वो 5 नंबर का तुम्हारा रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, इसको एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो 5 नंबर के एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड। और पोएम में तुम्हारे फर्स्ट फ्लाइट के 2 पोएम इंपॉर्टेंट, पहला तुम्हारा क्या है कि दोनों पोएम तुम्हारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा, तो तुम्हें 2 चीजें याद रखनी है, पहले तुम ध्यान रखो। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डस्ट ऑफ स्नो से, ठीक है। नेम द पोएम एंड द पोएट, नेम द पोएम एंड द पोएट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। मैं इतना रिग्रेट कर रहा हूं ना, मेरे 10th के बोर्ड एग्जाम थे, 10th के बोर्ड एग्जाम में मैंने क्या पोएम और पोएट का नाम याद किया। पोएम का नाम क्या था, बच्चे बोलते भैया पोएम का नाम याद करें और पोएट का नाम याद करें, क्या चीज है। बोर्ड के पेपर में एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन में आ गया वो क्वेश्चन। अब मैंने सब कुछ सही सही कर रखा था भाई, मैंने इंग्लिश में भी 86 फोड़ रखे 7 साल पहले आउट ऑफ 100, तो बोर्ड एग्जाम में। तो चीज क्या हुई थी ना कि मैंने, मेरा लास्ट चैप्टर था तुम्हारा एनी जियोलॉजी करके, ठीक है। उसमें एक पोएट का नाम था कि चैप्टर का नाम था एनी जियोलॉजी और पोएट का नाम था विलियम बटलर ईस्ट। अब मैं क्या हुआ, उसको भूल गया। अब मैं वो भूल गया तो 5 नंबर का एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन है। अब एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन में ऑप्शन आते हैं, 2 ऑप्शन आते हैं। अब भैया अटेम्प्ट करना है, अब मुझे आता था अच्छा एनी जियोलॉजी वाला। अब दूसरा एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन था, वो दूसरे चैप्टर था, वो मेरे को आता नहीं था, लेकिन उसका पोएम पोएट का नाम मुझे याद था। पोएट का नाम भूलने का कारण भाई मैं वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट, वो 5 नंबर अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मैंने दूसरे चैप्टर का किया, मतलब दूसरे चैप्टर से भी ऐसे एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो उसको मुझे अटेम्प्ट करना पड़ा मिडनाइट विजिटर वाले को, लेकिन मैं वो वाला नहीं कर रहा था। इसलिए ये बात ध्यान में, कभी भी पोएट का नाम पूछा जा सकता है, ये गलती मेरी कभी मत करना। मैंने हमेशा बच्चों को समझाया कि मैंने वो गलती की, तुम लोग कभी मत करना। अच्छे से याद करना पोएट और उसका पोएम का नाम, जैसे डस्ट ऑफ स्नो पोएम है और इसके राइटर है तुम्हारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला चैप्टर तुम्हारा क्या फायर एंड आइस पोएम है, उसके भी राइटर है तुम्हारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तुम्हारा द बॉल पोएम है एक बुक में, द बॉल पोएम है, उसके राइटर है तुम्हारे क्या है कि जॉन बेरी में। टाइगर इन द जू पोएम है, तो उसके राइटर कौन है कि लेस्ली नॉरिस, तो उसके राइटर है। तो वो तुम्हें दिमाग में रखना, मुझे अभी तक याद है, अभी तक सारी चीजें मुझे याद है, फिर मैं बोर्ड के पेपर में भूल गया था। याद करने के बाद भी तो तुम्हें ध्यान में रखना, पोएम का राइटर का नाम मत छोड़ना, ठीक है। पहली चीज ये, किसी भी पोएम में एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं, ठीक है, 3 नंबर के 5 नंबर के आते हैं। उसका सेकंड तुम्हारा क्या, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो एंड व्हाट डज द पोएट से दैट ही चेंजेस मूड, हाउ डज ही हैज द पोएट मूड चेंज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई, बोर्ड में आता है किस तरीके से। क्या वो पोएट जा रहे थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसे कि इन्होंने, उनका मूड खराब था, जैसे इन्होंने देखा कि कौवे को क्या क्या वो शक किया, उसने क्या किया, एक हेमलॉक ट्री पर बैठा है। हेमलॉक ट्री क्या एक पॉइजनस ट्री होता है, ठीक है, तो वो तुम्हें ध्यान में, उसके व्हाइट व्हाइट फ्लावर्स रहते हैं उसमें। ये एक पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है, ये क्रिसमस ट्री नहीं है, ये हेमलॉक ट्री है, जहरीला ट्री रहता है, ये पॉइजन होता है इसमें। इसमें क्या है कि कौवे ने ऐसे किया, इससे बर्फ गिर गया, ये खुश हो गया पूरे। ये कैसे एक जहरीला ट्री और एक काला कौवा इनका मूड अच्छा कर सकता है, तो वो पोएट बता रहे हैं। पोएट लोग क्या है, जो चीज मिल जाती है वो लिख देते हैं पोएम में, क्या कर सकते हैं वो, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये तुम ध्यान में रखना, इसका आंसर देख लेना। उसका तो क्या, व्हाट इज हेमलॉक ट्री
what is the hemlock tree and why doesn't the poet write about more beautiful trees such as maple, oak and pine? हेमलॉक ट्री क्या एक पॉइजनस ट्री होता है. हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विच हैज वाइट फ्लावर्स. और पोइट ने क्यों नहीं लिखा कि तुम्हारा मेपल वगैरह के बारे में लिख सकता है, बहुत सारी अच्छी सी ट्री, क्रिसमस ट्री है उसके बारे में लिख सकता है. क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई इनका मूड इससे चेंज हुआ था. ये थोड़ा क्या बोलता है, ये थोड़ा आयरोनी क्रिएट करना चाहता है स्टोरी में, इसलिए इन्होंने ऐसा किया. ठीक है, इसलिए पोइट ने ऐसा किया, रॉबर्ट पोइट ने, और ये शुरू से ऐसा ही रहा. उसका तुम्हारा क्या, व्हाट व्हाई आर द बर्ड्स आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम. अब डू यू थिंक द क्रो इज ऑफ्टन मेंशन्ड इन द पोएम? What images come in your mind when we think about crow? अब देखो जनरली क्या है, तुम्हारे स्पैरो के बारे में पोएम में बात होती है, बर्ड के बारे में बात होती है, ईगल वगैरह के बारे में बात हो जाती है, या तुम्हारी कोई बढ़िया चिड़िया वगैरह रहती है, तुम्हारा किसी भी स्वीट बर्ड के बारे में बात होती है. कभी क्रो के, काला कौवा के बारे में बात नहीं होती. तो वही पोइट बता रहे हैं कि कौन कौन से तुम स्पैरो लिख सकते हो, हमिंग बर्ड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, तो उनके बारे में बात हो रही है. सेकेंडली तुम्हारा क्या है कि डू यू थिंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से समझा रहा हूँ, डू यू थिंक दैट क्रो है ऑफ्टन नेम इन द पोएम? क्रो को ओमेन माना था. ओमेन मतलब क्या, OMEN, ओमेन. ओमेन क्या होता है? ओमेन मतलब तुम्हारा अशुभ, अनलकी माना जाता है. ओमेन को श्राप माना जाता है क्रो को. तो क्रो को ओमेन माना जाता है, इसलिए जनरली इसका यूज नहीं किया था. ठीक है, काले कौवे का. ठीक है, उसके बाद व्हाट इमेजेस कम्स इन योर माइंड व्हेन वी थिंक अबाउट क्रो? तो तुम्हारा क्या, नेगेटिविटी आती है, अनलकीनेस आता है, तो वो तुम्हारी चीजें आती है माइंड में, जो तुम्हारा क्या है कि तुम जब क्रो के बारे में सोच रहे हो. ये तुम्हारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड में आता है, और ये 55 नंबर के एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन में भी 5 नंबर का आता है, तो तुम ध्यान में रखना इसको. ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसका तुम्हारा क्या कि व्हाट डू यू, ये क्वेश्चन को यहां लग गया. ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है कि व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? जॉय और सौरो. सौरो मतलब क्या, जॉय मतलब खुशी होता है, सौरो मतलब तुम्हारा सैडनेस होता है. तो ये सौरो को रिप्रेजेंट करता है, ये सौरो को मतलब कि सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो सैडनेस. व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो शेक्स ऑन अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर हैप्पीनेस फॉर पोइट रॉबर्ट फोर्ड. तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है. ये क्वेश्चन थोड़ा चैप्टर थोड़ा अलग टाइप का ही है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है. इसके जितने क्वेश्चन मैंने बताया इससे बाहर नहीं आएगा. ध्यान रखना, दिमाग खुले रखना. ये छोटा क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है स्टेट बोर्ड क्वेश्चन में. मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, ये मैं तो धोखे में नहीं रखना चाहिए भाई यही आएगा, भाई इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा. लेकिन जब तुम्हें एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो पोएम और पोइट का नाम पूछ लेगा, तो पूछा किस तरीके से रिप्रेजेंट. ये 5 क्वेश्चन तुम करोगे, इस बात की मेरी गारंटी इससे बाहर से नहीं आएगा, इससे अंदर से ही आएगा. छाप के चले आना, इस बात की मेरी गारंटी पूरे नंबर आएंगे. ठीक है, हम लोग सेकंड चैप्टर पे आते हैं. तुम्हारे सेकंड चैप्टर तुम्हारा क्या, फायर एंड आइस. इसको भाई रॉबर्ट फोर्ड ने लिख रखा है. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नेम द पोएम एंड द पोएट. तो पोएम का नेम तुम्हारा क्या है. अब तुम बोलोगे भैया नेम द पोएम एंड द पोएट कैसे? तुम्हें 4 लाइनें तो दी रहेगी कि जब तुम्हारा फायर एंड आइस का तुम्हें 4 लाइन, तो तुम्हें दिख जाएगा फायर आइस बार बार लिखा, तुम समझोगे फायर एंड आइस पोएम है. अब तुम वही वाला, तो तुम्हें दिख क्रो वगैरह दिखेगा, तुम समझ जाओगे कि ये लाइनें डस्ट ऑफ स्नो की है जो रॉबर्ट फोर्ड ने लिखी है. तो वो तुम समझ, लाइनें देख के तुम समझोगे कि हाँ ये पोएम है. ठीक है, तो जब एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन बनता है. सेकंड तुम्हारा क्या, व्हाट विल हैपन if sun got so hot and brushed and grew colder and colder. अब ये पोइट 2 तरीके की यहाँ बात करेगी. दुनिया कैसे खत्म होगी? दुनिया खत्म होगी आग से खत्म होगी कि बर्फ से खत्म होगी? अब इनका मतलब ये नहीं कि दुनिया में आग लग जाएगी, बर्फ से खत्म होगी. इनका मीनिंग कुछ और है. पोइट का यहाँ मीनिंग है, पोइट का मीनिंग है जब दुनिया खत्म होगी आइस से, जब दुनिया बर्फ से खत्म होगी, बर्फ से खत्म होगी. इसका मीनिंग इनका है हेट्रेड. हेट मतलब कि एक दूसरे से जलन से, इंडिफरेंस मतलब क्या, अलगपन, बिटरनेस मतलब कड़वाहट एक दूसरे में. ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है कि एपैथी. एपैथी मतलब हमसे मतलब नहीं है भैया. उसका तुम्हारा क्या, डिटैचमेंट, अलग हो जाएगा. उसका रिजिडिटी, नहीं भाई मैं तो मैं ही करूंगा, तुमसे कोई मतलब नहीं हो जाए. तो इन सारी चीजों से दुनिया खत्म होगी, मतलब लोग आपस में लड़ जाएंगे. पोइट ये कह रहा है. दूसरा तरीका हो सकता है दुनिया खत्म होने का फायर से, आग से. अब ये नहीं कि दुनिया में आग लग जाएगी, नहीं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं. ये कहना चाह रहे हैं कि फरी मतलब क्या कि वो आग लगना नहीं होता. तो इनका ही पहला मतलब तो ये भी हो सकता है. ठीक है, फरी. अब फरी किस सेंस में कहना चाह रहे हैं? फरी मतलब बहुत सारी चीज होता है, गुस्से वाला मूड भी होता है. तो ये 2 चीज होता है, फरी मतलब फायर भी होता है. ठीक है, तो उसके बाद ये कहना चाहता है. उसके बाद तुम्हारा क्या, कॉन्फ्लिक्ट देखो, यह लड़ाई झगड़े के बारे में, ग्रीड, लालच. उसके बाद तुम्हारा क्या है कि एवाइंस. तो उसके बाद तुम्हारा क्या है कि ये चीजों के बारे में बात करना चाह रहे हैं. अब ये जो चीज है ना, तुम 2 चीजें लिखना, कॉन्फ्लिक्ट और ग्रीड, ये इंपॉर्टेंट. ठीक है, और यहाँ तुम इंडिफरेंस वगैरह डिटैचमेंट लिख सकते हो, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसका हम लोग यहीं पर बैक आते हैं. अब बैक मैंने क्या बता रहे कि व्हाट हैपेंस, ये तुम्हें दिखा देना कि बहुत सारी चीजें होगी. उसका तुम्हारा क्या है कि इसका आंसर तुम गूगल से निकाल लेना. व्हाट वाज द स्पीकर अलाइनमेंट फॉर हु इज इन द फेवर ऑफ आइस? आइस के फेवर में जो उसके बारे में स्पीकर क्या बोला. तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट भाई, तुम देखना बोर्ड में आता है. ठीक है, तो तुम ध्यान में रखना. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब तुम्हारा क्या है, अब what is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing the contrasting ideas of the poem? तो इसका rhyme scheme है ABAA. अब कभी कोई पोएम लिखा रहता है ना, तो मान के चलो उसमें कोई ट्री है, फ्री है, ट्री है, फ्री है.
तो ट्री फ्री राइम करा, तो वही राइम स्कीम के बारे में ये लोग बात करते हैं। तो ये राइम स्कीम तुम याद कर लो, इसको छाप के चलाना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कभी कभी आ जाता है पेपर में, एनसीईआरटी में दिया हुआ तो आ जाता है। इतना अगर तुम कर लोगे, इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। ध्यान रखना कि पोइट फायर के बारे में क्या बोल रहे हैं और आइस के बारे में क्या बोल रहे हैं, इन दो चीजों का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर मैंने जो 4 क्वेश्चन दिया, अगर तुम कर लोगे तो इस बात की मेरी गारंटी इससे बाहर नहीं। अगर ये दोनों चीजें ध्यान रखना कि आइस से खत्म होगा तब क्या होगा, फायर से खत्म होगा तब क्या होगा, दिमाग थोड़ा खुले रखना। जब भी पेपर आता है, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके इंग्लिश में आता है। मैं हर बार नहीं बोलता, इस बार मैं बता दे रहा हूँ। मैं हर सब्जेक्ट में नहीं बोलता, मैं मैथ में नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ डायरेक्ट छपेगा। लेकिन कभी कोई इंग्लिश में क्या होता है, लैंग्वेज है ना भाई, ट्विस्ट हो सकता है क्वेश्चन। तो इस बात की मेरी गारंटी इससे बाहर नहीं आएगा। तरीका यही लगेगा, क्वेश्चन यही लगेगा। क्वेश्चन को तुम अच्छे से गूगल से सारे आंसर देख लेना, छाप के चले आना, मेरी इस बात की गारंटी भाई, पूरा का पूरा नंबर तुम्हारे आएगा, इस बात की गारंटी। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब हम लोग आते हैं अपने इंग्लिश की सेकंड वाली बुक पे, जो तुम्हारा फुटप्रिंट्स वाली बुक है। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और 4 नंबर के और 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग का क्या है, अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो ये चैप्टर तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, फुटप्रिंट्स वाला चैप्टर है। उसमें तुम्हारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाई ही इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। भाई साहब, व्हाई जो तुम्हारे मिस्टर हैरियट है, वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहते हैं। ये जो क्वेश्चन है भाई, तो कि मेरी गारंटी है 4 नंबर का तुम्हारे पीरियड टेस्ट में आने ही आना, इसकी गारंटी है। तो ये क्वेश्चन तुम अच्छे से देख लो भाई, 4 नंबर का तुम्हारे पीरियड टेस्ट में आना ही आना, इसकी 100% गारंटी है। अगर तुम इसको कर लोगे, 4 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे, मेरी बात, इस बात की गारंटी है भाई। ठीक है, तो तुम ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से फेवरेट है, इस चैप्टर से फेवरेट है क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है भाई, ये मतलब कि मेरी गारंटी भाई, ये नहीं आया ऐसा हो नहीं सकता। तो ये चैप्टर अगर आएगा ट्रिम्प ऑफ सर्जरी और ये क्वेश्चन नहीं आया ऐसा हो नहीं सकता। क्यों परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहते थे, वाई टेम्पटेड, क्योंकि मिस्टर पंफ्री जो थी ना, वो एक अमीर लेडी थी। अब इन्होंने बहुत सारी चीज भेज रखी थी उनके खाने पीने के लिए, कॉड लिवर ऑयल वगैरह बहुत सारी चीजें भेज रखी थी उनके खाने के, तुम्हारे बनाना हो गए, एग हो गए, वो सारी चीजें भेज रखी थी। तो वो तुम ध्यान में रखना कि वो सारी चीजें रख देगा। इसका आंसर तुम गूगल से देख सकते हो। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर का तुम्हारा जनरली छपता है पेपर में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, व्हाई इज मिसेस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आता है, बहुत बार बोर्ड में आता है ये भी क्वेश्चन यार। तो इसको भी तुम ध्यान में रखना, बहुत क्वेश्चन है ये भी तुम्हारा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी बहुत फेवरेट है। अब इसमें मैं क्या करूंगा ना, फुटप्रिंट वाले क्वेश्चन में बुक में जनरली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा मैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पर ध्यान दूंगा। तुम्हें भी वही ध्यान देना, वही करना, जितना मैं दे रहा हूँ इनफ है, मोर देन इनफ है। मैं तो फिर बता, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 4 नंबर का आता है। अब इससे जरूरी नहीं तुम्हारे पीरियड टेस्ट हो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बोर्ड एग्जाम में से 6 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। नंबर पे डिपेंड नहीं क्वेश्चन आने वाले, ठीक है, नंबर कुछ भी हो, 4 हो 6 हो। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या, व्हाई डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। उसका तुम्हारा क्या है कि हाउ डज मिस्टर पंफ्री हेल्प ट्रिकी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन ऊपर वाले 2 सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको तुम ध्यान से देखना, ऊपर वाले। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्या, व्हाई इज मिस्टर पंफ्री थिंक द डॉग रिकवरी इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 नंबर का, ये 6 नंबर का, ये पिछले 2 सालों से लगातार आ रहा था। पिछले बार सैंपल पेपर में था, बोर्ड में आया था। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं चाहता हूं तुम कर लो। पीरियड टेस्ट में इसके चांसेस कम रहते हैं, लेकिन ये बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सेकेंडरी क्या कि व्हाट इज मिसेस हैरी स्ट्रिक्ट एडवाइस एंड डज मिसेस पंफ्री एग्री टू दिस हिज एडवाइस। तो ये तुम ध्यान में रखना, उनका स्ट्रिक्ट एडवाइस क्या था कि उनके डॉग को डाइट वगैरह कराना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। ऊपर के जो मैंने 2 बताए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं सेकंड चैप्टर पे। अब हमारा फुटप्रिंट का सेकंड चैप्टर है द थीफ स्टोरी। द थीफ स्टोरी हमारा सेकंड चैप्टर है, वो भी फुटप्रिंट का चैप्टर। इसमें तुम्हारा हरी सिंह एक कैरेक्टर आता है। व्हाई डज अनिल डिड नॉट हैंड ओवर हरी सिंह टू पुलिस। ये ना पिछले 10 साल में ना भाई, पिछले 10 साल में ना, ये 10 साल से लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। मेरी गारंटी कि इस साल भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो ये क्वेश्चन तुम ध्यान से देखो यार, पिछले 6 साल में 10 साल से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये तुमको एकदम ध्यान में रखना भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बुक में, ये बोर्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो यार, पिछले 10 साल से लगातार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में यार 6 नंबर का आने वाला है। और इस बार भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 नंबर का आने वाला है, तो मेरी गारंटी है। तो ये क्वेश्चन इतना, मुझे इंग्लिश के पेपर में सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन मिला, तो ये क्वेश्चन, ये थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, सीबीएसई वालों का फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाई डज अनिल डज नॉट हैंड ओवर हरी सिंह टू पुलिस। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, ये भाई तुम्हारे पीरियड टेस्ट में आए नहीं आए पता नहीं, लेकिन बोर्ड लेवल पे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है भाई। बोर्ड लेवल पे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है ना, होगा है ही नहीं, मैं मान सकता हूँ ये क्वेश्चन। तो इसको तुम ध्यान से, इसका आंसर तुम सही से कर लेना। ये मैं नहीं मानता ये पीरियड टेस्ट में आएगा, मैं नहीं मानता, ये क्वेश्चन जनरली नहीं आता, लेकिन बोर्ड लेवल पे भाई इससे बेटर क्वेश्चन नहीं। इससे ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड में उठ के आता है, तो मैं बोर्ड के लिए तुम्हें अभी से अवेयर करता हूँ। ठीक है, सेकेंडरी तुम्हारा क्या है कि What made हनी सिंह कम बैक टू अनिल। ये क्वेश्चन पीरियड टेस्ट में आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाएगा। सेकेंडरी तुम्हारा क्या है कि डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड
एंड हाउ। अब अनिल को जो नोट मिले थे, ये जो नोट थे वो थोड़े गीले थे क्योंकि बारिश हुई थी। अब इसमें नोट में बारिश लग गई थी। अब बारिश लगने के बाद वो गीले हो गए। अब गीले हो गए तो नोट एक दिन में सूखते नहीं, तो सुबह अगले दिन अनिल ने दिमाग लगा लिया था कि बाहर बारिश हो रही थी, इसने लेके भागने की पैसे लेकर इसने भागने की कोशिश करी होगी और ये फिर इसने लाकर रख लिया। इसलिए अनिल को रियलाइज हो गया था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेस्ट लेवल पे 4 नंबर का आता है। ठीक है, इसको तुम ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि व्हाट डज ही से डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई, तुम देख के रखना। उसके तुम्हारा क्या, व्हाट आर हरी सिंह फेयरली सक्सेसफुल हैंड, इसमें किसका था हरी सिंह का, तो उसमें किसमें था, स्टीलिंग मनी, STEALING, स्टीलिंग मनी में उसका सक्सेस, स्टीलिंग स्टीलिंग मतलब चोरी करने में उसका सक्सेसफुल हैंड था। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एंड हाउ एंड व्हाट ही गेट्स फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ वर्क। अब इसको क्या है ना, अनिल पढ़ा देता रहा, पढ़ाई करा देता रहा, अनिल इसको एडुकेशन देता रहा और कुछ खाना देता था इसके रिटर्न में। मतलब ये क्या करता रहा अनिल, ये अनिल के घर में रहता रहा, देखभाल करता रहा, सारी चीजें करता रहा, तो इसके बदले में अनिल इसको खाना देता रहा और एडुकेशन देता रहा। ये 2 चीजें देता रहा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड में आते हैं। ये बोर्ड में भी आता है, पीरियोडिक टेस्ट में। इतना अगर तुम कर लोगे भाई, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इंग्लिश में बिल्कुल तुम्हें महारत हासिल हो चुकी है, महारत हासिल हो गई है भाई इंग्लिश में, तो मेरी गारंटी इंग्लिश में महारत हासिल हो चुकी है तुम्हें। ठीक है, मतलब कि मेरे इतना अगर तुम कर लोगे इंग्लिश में, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे तुम आगे। ठीक है, हमने सारे चैप्टर कर लिए हैं। जो चैप्टर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे आ रहे हैं, हमने नहीं करा तो एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना, वहीं से पेपर आएगा, तो ये मेरी गारंटी है। और अभी तक तुमने एसएसटी पेपर लीक नहीं देखा, तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पूरा एसएसटी का पेपर लीक है, यहाँ तुम क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।